गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे क्लास फोर्थ में, सब्जेक्ट है अपना हिंदी व्याकरण, और आज का चैप्टर नंबर है सेकेंड, जिसका नाम है वर्ण विचार, जिसे इंग्लिश में कहते हैं फोनोलॉजी। और आज का जो पीरियड है वो है फर्स्ट पीरियड। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। वर्ण विचार, जिसे इंग्लिश में कहते हैं फोनोलॉजी। वर्ण विचार के अंतर्गत अपन सारे वर्णों के बारे में अध्ययन करते हैं, वर्णों के भेद अध्ययन करते हैं। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके और टुकड़े न किए जा सके उसे अपन वर्ण कहते हैं। मतलब कि आपके मुंह से जो ध्वनि निकलती है उसको चिन्ह के रूप में इस्तेमाल करते हैं, और उन चिन्हों का अगर टुकड़ा कर दिया जाए और अगर उस टुकड़े का भी टुकड़ा नहीं कर सकते अपन, तो उसे अपन क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। ओके, बोलते समय हमारे मुख से ध्वनियाँ निकलती है। ध्वनियों के सार्थक समूह शब्दों का निर्माण करते हैं। जैसे कि देखो, शब्द दिया हुआ है और इससे कितनी ध्वनियाँ निकलती है वो गरम, गरम लिखा हुआ है तो ग के नीचे हलंत लगा हुआ है, प्लस अ, मतलब ग में अ जो है वो जुड़ता है तो बनता है पूरा ग। र प्लस अ र, म प्लस अ म। ओके, तो इसमें कितनी ध्वनियाँ हैं? 1 2 3 4 5 6, टोटल कितनी ध्वनियाँ हैं? 6 ध्वनियाँ हैं। ओके, अब है माता, तो माता में म प्लस आ प्लस त प्लस आ, माता। इसमें भी कितनी ध्वनि है? 4 ध्वनियाँ हैं। ओके, तो इन ध्वनियों से शब्द बनता है। और समझो, अब म है, इसके और अपन टुकड़े नहीं कर सकते, तो इसे अपन क्या कहेंगे? वर्ण कहेंगे। ओके, अब है ऊपर विभिन्न ध्वनियों के खंड किए गए हैं, इनके और आगे खंड नहीं किए जा सकते। यहाँ सभी ध्वनियों के लिए अलग चिन्ह निर्धारित हैं। किसी भाषा के ध्वनि संकेत ही वर्ण होते हैं। याद रखना है आपको, क्या? किसी भाषा के ध्वनि संकेत ही वर्ण होते हैं। अब है वर्णमाला क्या होता है? देखो, किसी भाषा में प्रयुक्त होने वाले सभी वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। मतलब कि क्रम वाइज जो वर्ण दिए होते हैं और उनके पूरा जो ग्रुप बना होता है, उसका पूरा जो समूह होता है, उसे बोलते हैं अपन वर्णमाला। हिंदी की वर्णमाला इस प्रकार है। स्वर, देखो स्वर है अ आ ई उ ऊ जी ए आई ओ आउ। ओके, तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, मतलब कि हिंदी भाषा में स्वर कितने होते हैं? 11। ओके, याद रखना है। फिर है व्यंजन। व्यंजन में क से लगा के ह तक, तो देखो क से लगा के जो ह तक, क से लगा के जो व तक है, ये म तक, ये कौन से व्यंजन है? स्पर्श व्यंजन है। क से लगा के म तक स्पर्श व्यंजन। ओके, फिर है य र ल व, ये कौन से व्यंजन है? अंतस्थ व्यंजन। श श श ह, ये कौन से व्यंजन है? ऊष्म व्यंजन। ओके, तो आपको ये भी अच्छे से लर्न करना है। ये जो चीज़ होती है ये बेसिक, वो बहुत आगे काम आती है। अब देखते हैं स्वर क्या होता है। तो स्वर, जिन वर्णों के उच्चारण में मुख से निकलने वाली वायु बिना किसी रुकावट के मुख से बाहर निकल जाए, उन्हें स्वर कहते हैं। मतलब कि अपन जब कोई ऐसा वर्ण बोले हैं जिसमें अपने मुंह से जो वायु निकल रही है उसमें किसी भी तरह की रुकावट नहीं होती है, तो उसे अपन वर्ण कहते हैं। या फिर इसकी दूसरी डेफिनेशन हो सकती है कि जिनको बोलने के लिए हमें दूसरे दूसरे वर्ण की ज़रूरत नहीं पड़ती है, उसे अपन स्वर कहते हैं। स्वर 2 प्रकार के होते हैं, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। ओके, फर्स्ट है ह्रस्व स्वर, जिसे अपन कहते हैं शॉर्ट वॉवेल्स। ओके, ह्रस्व स्वर का अर्थ होता है, ह्रस्व का अर्थ होता है ह्रस्व। इसको क्या पढ़ते हैं? ह्रस्व, मतलब ये जो अंदर दिख रहा है इसको र पढ़ते हैं, तो ह्रस्व का अर्थ होता है छोटा। ओके, जिन स्वरों के उच्चारण में समय कम लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। अ ई उ और री ह्रस्व स्वर हैं, मतलब इन ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में अपन को कम समय लगता है। ओके, तो उसे अपन कहेंगे ह्रस्व स्वर। इसी तरह सेकंड है दीर्घ स्वर, जिसे अपन इंग्लिश में कहते हैं लॉन्ग वॉवेल्स। मतलब कि आपको जो ह्रस्व स्वर है उसमें जितना डबल समय लगता है, उससे ज़्यादा लगता है समय, उसे अपन दीर्घ स्वर कहते हैं। तो दीर्घ का अर्थ है बड़ा या लंबा। जिन स्वरों के उच्चारण में अधिक समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। आ ई उ ए आई आओ ओ तथा आउ क्या है? दीर्घ स्वर है। ओके, तो आपको ये लर्न करना है। स्वर कितने प्रकार के होते हैं? स्वर 2 प्रकार के होते हैं, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। स्वर की डेफिनेशन क्या है? जिन स्वर्णों के उच्चारण में मुख से निकलने वाली वायु में बिना किसी रुकावट के मुख से बाहर निकल जाती हैं उन्हें स्वर कहते हैं। अब देखते हैं मात्रा।
मात्रा है, जिसे अपन इंग्लिश में कहते हैं वोवेल साइन। शब्द रचना में व्यंजनों के बाद आने वाले स्वर का रूप परिवर्तित हो जाता है, इस परिवर्तित रूप को मात्रा कहते हैं। ओके, मतलब कि व्यंजन लिखा है और इसके पीछे अगर जैसे जो क और आ, ओके, तो क में आ जुड़ते सीधा बनेगा का, तो ये मात्रा बन गई आ की। ओके, तो इसका जो है वह जो रूप है वो परिवर्तित हो गया, किसका, स्वर का। तो इस परिवर्तित रूप को क्या कहते हैं अपन, मात्रा कहते हैं। ओके, तो देखो स्वर अ आ ई ऊ री ए आई ओ आउ, और मात्रा इसकी है, अ की मात्रा नहीं होती है। आ की इस तरह से होती है, ई की ये, बड़ी के ई, ऊ की ये, बड़ा ऊ की ये, री की ये, ए की ये, आई की ये, ओ की ये और आउ की ओ। तो इसी तरह का की कू क्र के कै को काउ। ओके, इसी से शब्द बनाए जैसे कल, काम, किन, कील, कुल, कुप, कृपा, केला, कैसा, कोयल, कौवा। ओके, इस तरह से बना हुआ है। तो व्यंजनों के बाद अगर कोई स्वर आता है, उसका रूप परिवर्तित हो जाता है, तो उसे अपन मात्रा कहते हैं। ओके, तो अपन यहाँ तक पढ़ रहे हैं। अब देखते हैं जो तक अपन ने पढ़ा है उससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर को। देखो, तो क्वेश्चन है ख, उसमें प्रश्न नंबर 4 बन रहा है जो अपन ने पढ़ा है। तो किसी भाषा के स्वर समूह को वर्णमाला कहते हैं। भाषा के स्वर समूह को, स्वर नहीं बल्कि इसमें तो वर्णमाला किसे कहते हैं, वर्णों के क्रमबद्ध समूह को। तो ये इसको क्या करेंगे, रॉन्ग, मतलब गलत दिया हुआ है ये। ओके, अब है 5 नंबर, व्यंजनों के बाद आने वाले स्वर को मात्रा कहते हैं। तो व्यंजनों के बाद आने वाले स्वर को मात्रा कहते हैं। यस, फिर है सही विकल्प के सामने सही लगाना। वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े न किया जा सके उसे अपन क्या कहते हैं, मात्रा, शब्द या वर्ण, उसे अपन कहते हैं वर्ण। ओके, इसी तरह 3rd नंबर है, व्यंजन के बाद आने वाले स्वर को कहते हैं वर्ण, शब्द या मात्रा। तो मैंने अभी बताया था कि व्यंजन के बाद जो स्वर आता है उसे अपन मात्रा कहते हैं। इसी तरह इनमें से कौन सा स्वर ह्रस्व स्वर है, मतलब कि कौन सा ऐसा स्वर है जिसमें बोलने में अपन को कम समय लगता है, जैसे अ, आ, ई। ओके, तो अ है वो कौन सा है, ह्रस्व स्वर, इसमें बोलने में अपन को बहुत कम समय लगता है। फिर है 5 नंबर, जातक शब्द में कितनी ध्वनियाँ हैं। तो इसको डिवाइड करते हैं, जातक को ज प्लस आ प्लस त प्लस अ प्लस क प्लस अ। ओके, तो इसमें टोटल ध्वनि है 1 2 3 4 5 6, कितनी है, 6। ओके, तो इसमें टिक करेंगे अपन। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह वर्ण किसे कहते हैं, इनमें इनके कौन कौन से भेद हैं। ओके, तो वर्ण किसे कहते हैं और इनके कौन कौन से भेद हैं। तो वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सके उसे अपन वर्ण कहते हैं। और वर्ण कौन से, एक तो स्वर और एक है व्यंजन। ओके, ये याद रखना है, 1 2। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वर व मात्रा किसे कहते हैं। तो मैंने आपको इसमें बुक में टिक करवा रहा हूँ, इसका आंसर पेज नंबर 10 पे दिया हुआ है। स्वर, जिन स्वरों वर्णों के उच्चारण में मुख से निकलने वाली वायु बिना किसी रुकावट के मुख से बाहर निकल जाए उन्हें स्वर कहते हैं। तो स्वर की डेफिनेशन हो गई। इसी तरह घ का सेकंड का आंसर ये, यहाँ से यहाँ तक। और एक और है मात्रा, शब्द रचना में व्यंजनों के बाद आने वाले स्वर का परिवर्तित रूप मात्रा कहलाती है। ओके, तो ये भी सेकंड के अंदर आपको लिखना है। फिर है आगे क्वेश्चन दिया हुआ है, स्वरों के भेद समझाइए, मतलब कि स्वर कितने प्रकार के होते हैं। तो बताया गया है स्वर 2 प्रकार के होते हैं, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। ओके, तो 3rd क्वेश्चन का आंसर ये रहा, ये जो है 3rd क्वेश्चन का आंसर है, यहाँ से यहाँ तक। ओके, तो आपका वर्क रहेगा वो इस तरह से पीरियड फर्स्ट का पेज नंबर 12 पर प्रश्न ख का 4 और 5 नंबर, प्रश्न ग का 1 4 5, प्रश्न घ का 1 2 3। ओके, आपको कंप्लीट करना है।